लेकिन मैं कहना चाहता हूँ शिक्षा का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, रोड का क्षेत्र हो, पुल का क्षेत्र हो, बड़े बड़े पुलिया का क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर व्यवस्था बनाई गई है। तो औराई में ऐसा व्यवस्था बना है जो मुजफ्फरपुर के जितने भी हमारे विरोधी नेता हैं सबके पेट में दर्द शुरू हो गया है। हम तो मिशन फिट कर रहे थे, नैरेटिव सेट कर रहे थे कि औराई में कोई काम ही नहीं हुआ, ना होने वाला है, ऐसे विधायक को बदल देना है, ऐसे विधायक को टिकट कटवा देना है। तमाम लोगों का मनसा जो पानी फिर गया, तमाम लोग का जो पैसा खर्च और मेहनत खर्च सब बेकार हो गया। वहाँ की जनता एक तरफा हो चुकी है। और मैं इस बार वादे और दावे के साथ कहता हूँ कि मैं दुगुना वोट से चुनाव जीतूँ, कि वहीं का चचरी उठा के लाते हैं जहाँ पर पुल का टेंडर हो चुका है, प्रक्रिया में है, काम शुरू होने वाला है। अब चचरी कहीं दिखाने के लिए नहीं होता है, जैसे अब बैलगाड़ी कहीं नज़र नहीं पड़ता है, तो उसी तरह से चचरी अब है कहीं नहीं, बस शो पीस बना करके, टीआरपी बना करके अपना उस पर काम चलाते हैं लोग। तो निश्चित तौर पे बिहार आगे बढ़ा है, देश आगे बढ़ा है, जनता समझ रही है और गरीबों के हित में काम हो रहा है। तो जब गरीब के हित में काम होता है तो उन दलालों के पेट में दर्द होता है। नैरेटिव सेट होता है तो लोग बुझता है कि हम जीत गए, नहीं हुआ तो हार गए। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी समाज के लोग, कोई भी पार्टी के लोग, कोई भी जाति के लोग राम सूरत के बारे में एक ऑडियो, वीडियो, विजुअल, फोटो अखबार में आप कहीं दिखा दीजिए कि राम सूरत जी ने किसी समाज को प्रताड़ित किया हो, किसी को कुछ अपशब्द बोला हो, वैसा आप दिखला दीजिए, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूँगा। मैं 16 वर्ष से औराई में हूँ, 20 वर्षों से इस सरकार में भूतपूर्व के मंत्री भी थे, गठबंधन के विधायक भी थे और हम भी थे, लेकिन किसी ने जनार जीवाजोर बेनीपुर गांव में पंचायत में जो बागमती उच्च विद्यालय 22 एकड़ ज़मीन था, विलुप्त हो गया था और उसका बिल्डिंग किसी मध्य विद्यालय में चल रहा था, वैसे जगह का 2 करोड़ 42 लाख का फंड अलॉट कराया मैंने। और वहाँ पर एक भूमिदाता भवेंद्र मिश्रा और ज्ञानेंद्र नारायण मिश्रा जी के द्वारा 10 कट्ठा ज़मीन दे करके वहाँ भवन का निर्माण शुरू हो गया। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और इस राजनीतिक गहमा गहमी में हमारा बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको रूबरू कराना आपके ही क्षेत्र के नेताओं से, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे। और इसलिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे मुजफ्फरपुर क्षेत्र के सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र जो औराई है, उस वहाँ के विधायक रामसूरत राय जी को। रामसूरत राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अभी आपका जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा चर्चित है, और अगर सोशल मीडिया के माध्यम से देखें तो अभी आप पटना से आ रहे हैं अपने ही क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाते हुए। नितिन नवीन जी जो हैं उनसे आप मिलकर आ रहे हैं, किस सिलसिले में था मिलना आपका? क्षेत्र में चर्चा इस बात का है कि सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर ज़िले में औराई विधानसभा को काम मिला है, और काम मिला है तो नाम भी मिला है। तो निश्चित तौर पे अपने माननीय पथ निर्माण मंत्री जी को कल मैं बधाई और धन्यवाद देने गया था, आभार प्रकट करने गया था कि जो हमारा विगत, मैं 16 वर्षों से औराई में हूँ और 10 में पहली बार विधायक बना था, तो पहला मांग मेरा था कि ये पुल बभनगामा अतरार का जो पुल है वो बन जाए। और हमने प्रयास भी किया, DPR वगैरह सब बना, फिर सरकारें गईं, सरकारें आई, फिर हम चुनाव जीते आ रहे। लेकिन इस बार औराई की महान जनता ने अधिकतम बहुमत से जिताया, मंत्री भी बने, और मंत्री बनने के बाद हमने मुख्यमंत्री जी से मिल करके इसको स्वीकृति प्रदान, सहमति दिलवाया विभाग को, और विभाग ने प्रयास करना शुरू किया। तो ये कब का ही पुल बन गया होता, लेकिन विभाग, ये बड़ा बजट था, तो ADB एडिशनल डेवलपमेंट बैंक से इसका प्रक्रिया के तहत इसका काम हुआ, और इस प्रक्रिया के तहत 3-3.5 अरब का प्रोजेक्ट तैयार हो गया था। लेकिन फिर विभाग ने कहा कि जब इतना बड़ा हम पुल बनाएंगे तो अप्रोच भी हम बनाएंगे। तो सोने पे सुहागा, तो गरहा चौक जहाँ से मेरा घर है वहाँ से 17.5 किलोमीटर हथौड़ी होते हुए आधा रोड हमारा 17.5 किलोमीटर में पथ निर्माण का है, आधा ग्रामीण कार्य विभाग का है। तो वो टोटल BSRDC जो विभाग है इसका, तो उसके विभाग के द्वारा यह निर्माण होना है। और मुझे लगता है कि रोड का चौड़ाई लगभग 12 मीटर होगा, काफ़ी 40 फीट चौड़ा 2 लेन टाइप का हो जाएगा।
और इसके बाद पुल जो बन रहा है वो भी एक अपने आप में अद्भुत पुल होगा। लगभग 3 किलोमीटर 35 पॉइंट ऐसे करके 3.25 साढ़े 3 के आसपास का पुल होगा। नियर अबाउट 50 फीट चौड़ा पुल बनेगा वो। और उस पुल पर से नीचे पब्लिक को उतरने के लिए उस खेत में ग्रामीण टोला उला होगा, तो वहाँ भी उतरने का व्यवस्था सीढ़ीनुमा बनाया जाएगा। और वो 50 फीट चौड़ा 3.5 किलोमीटर लंबा आसपास होगा। तो अब मुजफ्फरपुर जहाँ आपके कार्यालय में हम बैठे हैं, यहाँ से हम औराई जाना चाहेंगे तो हमको 1.5 घंटा समय लगेगा, लेकिन अब वो समय मात्र 25 से 30 मिनट लगेगा, 40 मिनट लगेगा। अगर जाम न मिला तो 30 से 25 मिनट। तो गरहा होकर के 30 किलोमीटर की मात्र दूरी, यहाँ से अब औराई की दूरी मात्र 30-32 किलोमीटर होगा। अभी हम लोग 60-65 की दूरी तय करके जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा लाभ होगा। और सीतामढ़ी जिला होकर के जाते हैं, अब अपने ही जिला से होते हुए हम क्षेत्र पहुँच जाएंगे। इसी तरह का फिर भारत सरकार के द्वारा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बना है, और फिर भारत सरकार के द्वारा माँ चामुंडा की धरती कटरा में बसघट्टा 5.5 किलोमीटर लंबा लेंथ 5.5 अरब की लागत से वो भी बन रहा है, जिसमें हाथ लग गया, काम चालू हो गया। तो दोनों पुल जब हमारा बन के तैयार हो जाएगा तो हम समझते हैं कि औराई विधानसभा जो हमारा 42 पंचायत है उसको 1 घंटे में हम घूम करके राउंड करके हम आ सकते हैं। अभी हम जाते हैं तो हमको 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा आने और जाने में, न्योता पुरने में लगता है। तो अब आने वाले समय में जो औराई विधानसभा की जनता जो अपने गांव को छोड़ दिए थे, गांव को भूल गए थे, घर को त्याग दिए थे, वैसे सब लोग भी अब साल 2 साल के बाद घर पे जाके खेती करना, फार्म हाउस खोलना, इंडस्ट्री लगाना, एजुकेशन का कोई लाइन पे काम करना, और जो लोग जा कर के सुकून चैन से अपने गांव में भी रह सकते हैं, क्योंकि पहले बिजली भी नहीं था। आज औराई विधानसभा में पहले एक भी पावर सब स्टेशन नहीं था। हमको सीतामढ़ी से, दरभंगा से, अपना मैठी गायघाट से हमको लाइन मिलता था, लेकिन आज औराई विधानसभा को अपने क्षेत्र में 5-5 पावर सब स्टेशन मिले हैं। तो बिजली की भी समस्या नहीं है। अब कहाँ बिशनपुर में मिला, मटिहानी मिला, बक्सी मिला, बिरई में मिला, और जजुआर अभी टेंडर हो गया है, मतलब उसका शिलान्यास होने वाला है। तो बिजली की सुविधा, रोड की सुविधा, तमाम लोगों को क्या चाहिए। और लोग कहा करते थे कि औराई चचरी युक्त औराई है, और मैं कहता हूँ औराई अब चचरी मुक्त है। कुछ हमारे सोशल मीडिया के साथी लोग नहीं दिखाएंगे तो फिर उनका काम भी नहीं चलेगा, दिखाना भी ज़रूरी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि वहीं का चचरी उठा के लाते हैं जहाँ पर पुल का टेंडर हो चुका है, प्रक्रिया में है, काम शुरू होने वाला है। अब चचरी कहीं दिखाने के लिए नहीं होता है, जैसे अब बैलगाड़ी कहीं नज़र नहीं पड़ता है, तो उसी तरह से चचरी अब है कहीं नहीं, बस शो पीस बना करके, टीआरपी बना करके अपना उस पर काम चलाते हैं लोग। तो चचरी को शो पीस बना रहे हैं विपक्ष के लोग, और कुछ सोशल मीडिया के लोग एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कहना है रामसूरत राय जी का। लेकिन एक बात हम जानते हैं, जैसा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ या फिर और जो पिछला हमारा लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें भी हमने देखा कि नैरेटिव की लड़ाई में जो है वो विपक्ष है या फिर वो हमारा जो दुश्मन देश है वो बड़ा ही स्ट्रांग है, और नैरेटिव की लड़ाई में जनता फंस जाती है। और एक नैरेटिव की लड़ाई आपके खिलाफ भी चल रही है औराई से, और उसमें लोग कहते हैं कि जनता, हालांकि आपके सोशल मीडिया में हमने देखा कि आप नागरिक देवो भव का पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र के बारे में ये प्रोपेगेंडा या फिर जो भी सोशल मीडिया को, जैसे अभी आपने कहा कि वो किया जा रहा है कि अब वहाँ के लोग आपसे मुक्त होना चाहते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे विरोधी कभी भी किसी पक्ष वाले का बड़ाई नहीं करता है। विरोधी का काम है विरोध करना, और हर लोग चाहता है लोकतंत्र में कि ये हटेंगे तब हमको जगह मिलेगा, तो हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता बैठाने का प्रयास कर रही है। तो ये लड़ाई जीवन भर चलता रहता है, चलता रहेगा। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। विरोध जो व्यक्ति करते हैं उनका भी मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि अगर विरोध ना करे तो नज़र नहीं खुलेगा। और हम सब लोग विधायक होकर के जब जाते हैं सदन में, बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है, विरोधी भी सत्ता पक्ष का अंग है। निश्चित तौर पे अगर विरोधी कोई बात को कहते हैं तो उसमें खराबी नज़र आता है, लेकिन उसमें कुछ अच्छी बातें जो होती है उसको मैं ग्रहण करता हूँ। तमाम विरोधियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर ताकत नहीं लगाते, आप अगर मेरे औराई में नहीं घूमते, आप मुझे गाली नहीं बकवाते, तो इतना हम एक्टिव नहीं होते, इतना काम नहीं करते। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो एक दूसरी नैरेटिव होती है, जो कि मेरे सवाल के रूप में यही होता कि जब आपकी सरकार, जो भी वर्तमान एनडीए की सरकार है, वो अगर कोई कार्य कर देती है तो विपक्ष का यही कहना होता है कि हमने मुद्दा उठाया इसलिए हो पाया, तो आपने इस नैरेटिव को भी एक तरह से भंग कर दिया। निश्चित तौर पे मैंने कहा ना कि सरकार के प्रति
चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे स्थानीय विधायक में होने के नाते, इन लोगों को मुद्दा खिलाफ में कुछ मुद्दा ही नहीं है। तो अजूल फजूल बातें जो होती हैं कि जनता को क्या सेट करेगा माइंड पे, तो जनता भी अब जो हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो बहन हैं, बेटियां हैं, सब आज के दिन में सजग हो चुकी है, क्योंकि हर घर में ये मोबाइल चला गया है। पहले क्या था कि अखबार पहुंचा कि नहीं पहुंचा, टीवी चला कि नहीं चला, नेट है कि नहीं है। अब माननीय मोदी जी ने जो व्यवस्था बनाया है, वो हर घर में अब बिजली है, हर घर में अब मोबाइल, हर हाथ में मोबाइल है। तो अब पक्ष या विपक्ष, तो पहले क्या था, अब दोनों वीडियो सामने रख करके देखते हैं कि निशा जी क्या बोल रही हैं, आराम सूरज जी क्या बोल रहे हैं, पहले हमने क्या बोला, आज हम क्या बोल रहे हैं। ये सारे तर्क को कम से कम जो लोग पढ़े नहीं हैं, पहले अखबार पढ़ना हम नहीं जानते थे तो हम नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब तो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वीडियो के माध्यम से सब कुछ लोग देख रहा है। और मोदी जी 11 साल पूरा हुआ है, 12वां साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो मोदी जी के ऊपर कोई एक तिनका के बराबर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री, उनके ऊपर कोई नहीं उठा सकता है। तो निश्चित तौर पे बिहार आगे बढ़ा है, देश आगे बढ़ा है, जनता समझ रही है और गरीबों के हित में काम हो रहा है। तो जब गरीब के हित में काम होता है तो उन दलालों के पेट में दर्द होता है। ये तो अभी आपने कहा कि गरीबों के हित में जब काम होता है तो जो कुछ लोग हैं विरोधी दल, उनको समस्या होती है उससे। इसके बाद आपने पहले ही बातों में बता दिया कि बिजली पूरी तरह से पहुंच गई है। प्रधानमंत्री की एक और योजना है नल जल योजना, जो हर घर तक जो है पेयजल पहुंचाने की योजना है। इसके बारे में भी शिकायत आती है कि औराई की जनता तक ये नहीं पहुंचा है, इस पर क्या कहें? औराई की जनता ही क्यों, गड़बड़ियाँ सब जगह होती हैं। औराई ही नहीं, पूरे बिहार में या कहीं भी किसी ने अगर काम किया, किसी पर कटाक्ष करना उचित नहीं है, वह काम में गड़बड़ियाँ पाई गई, जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको टेक ओवर करके विभाग को दिया और विभाग के थ्रू अब उसको मेंटेन करने की प्रक्रिया चल रही है। हर घर नल जल पानी वायरिंग हुआ, कहीं पाइप फट गया, कहीं कुछ हुआ। और क्या सिस्टमेटिक काम नहीं होने के कारण, क्योंकि काम वैसे लोगों के हाथ मिला जिनके पास टेक्नीशियन नहीं था, टेक्निकल जानकारी नहीं था, और काम में गड़बड़ियाँ हुई। लेकिन अब विगत 1 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पीएचडी विभाग को ट्रांसफ़र करके फंड दे करके, अभी मेरे ही जजुआर में लगभग तीनों पंचायत में, लखनपुर में, नगवाड़ा में, औराई के बहुत सारे पंचायतों में, सहिला बल्ली में, ताराजी, बहुत जगह अभी पानी का किल्लत हुआ था, क्योंकि नदी किनारे पानी सूख जाना ये प्रकृति का मार है। और आज नदी किनारे बगल में पानी सूख जाना, ये तो काफ़ी चिंता का विषय है। तो निश्चित तौर पे विभाग ने टैंकर के द्वारा, हम लोग भी अपने टैंकर के द्वारा और बाकी पाइपलाइन ठीक करके नल जल ठीक व्यवस्था हुआ है। तो औराई में ज़्यादा इसलिए नज़र पड़ता है कि तमाम लोगों को लगता है कि सबसे मौजूद आदमी इसको उखाड़ के हटाना है, चलो कोई मुद्दा फिट बैठ जाए जिससे कि इनका भविष्य गड़बड़ हो जाए। लेकिन औराई की जनता महान है, जनता में कहीं कोई परेशानी नहीं है। इन लड़ने वाले महागठबंधन के जितने 1 दर्जन लोग घूम रहे हैं, उनको ज़्यादा परेशानी है। एक और सवाल जो कि मेरा आखिरी सवाल होगा आज का, वो पूछना, हालांकि ये सवाल बड़ा ही बेमाना है, लेकिन पूछना इसलिए ज़रूरी है कि किसी को ये ना लगे कि मैंने ये सवाल आपसे नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जो आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, वही कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन जातीयता हमारे बिहार की एक सच्चाई है, इसको हम नकार भी नहीं सकते, और आपसे आपकी ही जाति के लोग थोड़े नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? हमारे जाति के लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं, कहला नाराज देख, हमारे कहने का मतलब कोई जाति नाराज नहीं। यही तो एनडीए है, यही तो बीजेपी है कि जाति प्रथा को तोड़ने जा रही है और टूटता हुआ नज़र दिखाई दे रहा है। बाकी जो जितने दल हैं वो तो जात के अंदर जात की व्यवस्था बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आप औराई में जा करके देखिएगा, यादव की तो बात छोड़ दीजिए आप, हमसे मुसलमान नाराज नहीं। अगर किसी मुसलमान से पूछिएगा तो वो यही कहेंगे राम सूरज जी बहुत अच्छे आदमी हैं, थोड़ा दल उनका गड़बड़ है। तो मैं कहता हूँ जब हम अच्छे तो दल कैसे खराब हो जाएगा? हम अच्छा आदमी अच्छा चीज़ को ना चुनता है, तो अच्छे दल में हम हैं तो ठीक है भैया, इस बार आपको वोट देंगे। लेकिन कोई अगर कहता है कि नाराज़ है, वो सब पॉलिश्ड और एक प्रक्रिया के तहत बना करके कोई लोग घूम जाए। लोकतंत्र में सबको घूमना चाहिए, सबको अपनी ताकत, अपना पहचान बढ़ाना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। माननीय मोदी जी हमेशा कहते हैं जो धैर्य रखेगा वो आगे बढ़ेगा, जो धैर्य खो देगा कहीं भी एक्सीडेंट कर जाएगा वो। तो
तो ये बात हो गई कि ये सब नैरेटिव की लड़ाई है और जो विरोधी, इनका रामसूरत राय जी का यही कहना है कि जो विरोधी हैं उनका होना भी ज़रूरी है और लोकतंत्र की गरिमा ही यही होती है कि वो अपने पक्ष को सबके सामने रख सके। आपने कहा कि मुसलमान भी जो हैं, जिनको कि सबसे ज़्यादा प्रबल विरोधी माना जाता है भाजपा का, वो भी आपके साथ हैं और आपको पसंद करते हैं, लेकिन कुछ जातियों की टिप्पणी है कि उनके ऊपर आपने टिप्पणी की थी। ये बातें भी चल रही हैं और इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है आगामी चुनाव के लिए। इस पर क्या कहें? पहले ही बात चर्चा हो रही है कि नैरेटिव सेट किया जाता है। नैरेटिव सेट होता है तो लोग बुझता है कि हम जीत गए, नहीं हुआ तो हार गए। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी समाज के लोग, कोई भी पार्टी के लोग, कोई भी जाति के लोग राम सूरत के बारे में एक ऑडियो, वीडियो, विजुअल, फोटो अखबार में आप कहीं दिखा दीजिए कि राम सूरत जी ने किसी समाज को प्रताड़ित किया हो, किसी को कुछ अपशब्द बोला हो, वैसा आप दिखला दीजिए, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद जब आपने ये बात कह दी है तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अभी जो सोशल मीडिया का एक ट्रेंड चला है और जिनके हाथ में मोबाइल है वो अब एक सोशल मीडिया रिपोर्टर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन गए हैं। इनके बारे में क्या, और औराई के क्षेत्र से हमें इस तरह की खबरें उन्हीं के माध्यम से मिलती है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पे उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपको जो भगवान ने संस्कार दिया वो आप करते रहें। जो अच्छा काम करने वाला अच्छा काम करें, जो बुरा करने वाला करते रहे। दोनों हमारे साथी हैं, दोनों हमारे अंग हैं। इसी बिहार और जनता, मुजफ्फरपुर की जनता है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। जो खराब करने वाले लोग हैं, खराब दिखाने वाले लोग हैं, वो अपना काम करते रहें, भगवान आपको भी इंसाफ करेंगे। और ये जो आपने बात कही कि सारा जो जनता का काम है, ये जो पुल और सड़क निर्माण का जो राज्य और केंद्र स्तर पर जो कार्य होने हैं, इसके कुछ शिलान्यास का क्या कोई तारीख फिक्स हुई? विकास के बारे में 2 मिनट में सारी बात बता देता हूँ। औराई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस 5 साल में जो कार्य पूर्ण हुए हैं, हो रहे हैं या होने वाले हैं, लगभग 30 अरब रुपए का काम औराई में गया है। 125 रोड ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है। लगभग दर्जनों पुल पुलिया पथ निर्माण के द्वारा बनाया जा रहा है। बिजली विभाग के द्वारा पावर स्टेशन बनाया गया, दूसरा टेंडर हो गया, 2 बन के तैयार हो गया, तीसरा में टेंडर होने वाला है, चौथा को जीर्णोद्धार किया गया। अब आइए बड़े बड़े काम, जैसे 1378 करोड़ के लागत से, यानी 13 अरब 78 करोड़ के लागत से बागमती परियोजना का बांध बनना है, जो सीतामढ़ी रूनी सैदपुर विधानसभा को छोड़ करके मुजफ्फरपुर में जो सबसे बड़ा काम है कि दोनों तटबंध लेफ्ट और राइट, जनार और कटौझा, और वो चामुंडा स्थान की तरफ चला जाता है और खंगुरा की तरफ चला जाता है। उस पर 21 दूनी 42 या 44 किलोमीटर वो उस पर सुदृढ़ीकरण, फ्लड फाइटिंग का काम और कालीकरण होना है। उसका मानक पथ निर्माण का जैसा रोड बनता है उस टाइप का रोड बनेगा। फ्लड फाइटिंग का काम हुआ कि बांध का कटाव नहीं हो, उसका सुदृढ़ीकरण, जो जहाँ ढर टूट फूट गया उसको रिपेयरिंग करना। यानी 5 अरब 20 करोड़ के लागत से 51 किलोमीटर में काम होगा, 44 किलोमीटर बांध का काम होगा और 4 किलोमीटर के आसपास धनौर का रिंग बांध है और 3 किलोमीटर भरथुआ का रिंग बांध है। ये जब बन जाएगा तो ये बहुत बड़ा लाइफ लाइन चेंज हो जाएगा। एक दूसरा, जो हम लोग दरभंगा होकर के जाते थे कटरा, जजुआर, और रूनी सैदपुर होकर के जाते थे औराई, तो आज दोनों पुल का कायाकल्प हो गया। एक में तो हाथ लग करके 6 महीना से काम चल रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और गडकरी जी ने उसको दिया है, जो 5 अरब का सिर्फ पुल ही है और 6 अरब का रोड बना था, जो आज से 2 साल पहले बन के तैयार हो गया। तो जो कनेक्टिविटी जो नेपाल को जोड़ता है, तो वो रोड ऐसा बना है मेरे क्षेत्र में, जो उस 64 किलोमीटर में मेरा क्षेत्र लगभग 25 किलोमीटर का है और बाकी बोचाहा में पड़ता है, बाकी फिर पुपड़ी में पड़ता है। तो निश्चित तौर पे उस पर जब जेट फाइटर या हेलीकॉप्टर भी उतारने का व्यवस्था किया गया है कि सीमावर्ती इलाका हमारा है। जब कभी एयरपोर्ट विध्वंस हो जाए लड़ाई के टाइम में, तो इमरजेंसी में लैंडिंग करेंगे, ऐसा रोड 1.5 फीट मोटा ढलैया किया गया है। ऐसा भी क्षेत्र में काम हुआ है। अब हॉस्पिटल, 7 हॉस्पिटल का भी शिलान्यास हुआ है, एक का उद्घाटन जजुआर में हुआ है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, जो गरहा से जो बताया वो 8 अरब 14 करोड़ का है, जिसमें सिर्फ पुल 5 अरब का है, फिर उसमें उसका बिजली ज़मीन का मुआवजा वगैरह मिला, सब मिला के 814 करोड़ का है। तो आप जोड़िए, मोटा काम ही जोड़ लीजिए आप कि 5 अरब 20 करोड़, 8 अरब 14 करोड़, 5 साढ़े 5 अरब, कितना हो गया?
उसके बाद 125 रोड का 1.5 से 2 अरब का वो है। उसके अलावा 1 दर्जन पुल, जो पुलिया नहीं, पुल जो 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर, 40 मीटर का पुल हमारा है। जैसे गंगिया का पुल है, जो गंगिया का पुल कटरा में आता है। गोरधोआ का पुल है। गंगिया का पुल अभी आपको टेंडर में 10 दिन 5 दिन में क्लियर हो जाएगा। किस ठेकेदार को मिलेगा? लगभग 11 करोड़ रुपये का पुल है वो। और चलिए बसुआ का पुल, सुंदरखौली का पुल, तकिया टोला का पुल, रमनगरा कुरियाही टोला का पुल, धररवा का फुलबड़िया पुल, जोका पुल, आपको खंगुरा में पुल बना है, आपको नौलखा पुल तेहवारा में बन रहा है, बगवासा में बना है, भोरहा में बना है। यानी दर्जनों पुल इस 5 वर्ष के अंदर में पास हुए हैं, बन गया है, बन रहा है, बनने वाला है। इसके अलावे भी 5 पुल और मिलने वाले हैं। अगले वित्तीय वर्ष में जब पैसा अलॉट होगा तो बाकी हमारा बगवासा का पुल है, डुमरी का पुल है, लिलजा घाट का पुल है, और भी पुल है जिसको हम निकालेंगे। तो इतनी सारी काम वहाँ औराई में गया है और हर क्षेत्र का गया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का PM श्री मॉडल स्कूल, जो 20 वर्षों से, मैं 16 वर्ष से औराई में हूँ, 20 वर्षों से इस सरकार में भूतपूर्व के मंत्री भी थे, गठबंधन के विधायक भी थे और हम भी थे, लेकिन किसी ने जनार जीवाजोर बेनीपुर गांव में पंचायत में जो बागमती उच्च विद्यालय 22 एकड़ ज़मीन था, विलुप्त हो गया था और उसका बिल्डिंग किसी मध्य विद्यालय में चल रहा था, वैसे जगह का 2 करोड़ 42 लाख का फंड अलॉट कराया मैंने। और वहाँ पर एक भूमिदाता भवेंद्र नाथ मिश्रा और ज्ञानेंद्र नारायण मिश्रा जी के द्वारा 10 कट्ठा ज़मीन दे करके वहाँ भवन का निर्माण शुरू हो गया। वैसे भवन बने हैं, बैगना में भी बने हैं, बुधकारा में भी बने हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, रोड का क्षेत्र हो, पुल का क्षेत्र हो, बड़े बड़े पुलिया का क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर व्यवस्था बनाई गई है। तो औराई में ऐसा व्यवस्था बना है जो मुजफ्फरपुर के जितने भी हमारे विरोधी नेता हैं, सबके पेट में दर्द शुरू हो गया है। हम तो मिशन फिट कर रहे थे, नैरेटिव सेट कर रहे थे कि औराई में कोई काम ही नहीं हुआ, ना होने वाला है, ऐसे विधायक को बदल देना है, ऐसे विधायक को टिकट कटवा देना है। तमाम लोगों का मनसा जो पानी फिर गया, तमाम लोग का जो पैसा खर्च और मेहनत खर्च सब बेकार हो गया। वहाँ की जनता एक तरफा हो चुकी है। और मैं इस बार वादे और दावे के साथ कहता हूँ कि मैं दुगुना वोट से चुनाव जीतूँगा। तो ये थी बातें जो एक नैरेटिव। तो ये जो अभी सड़क निर्माण की इतनी सारी योजनाएं आपने बताई, तो अभी जो जिस सिलसिले में अभी आप पटना गए थे और मंत्री जी से मिल करके आए, इसके शिलान्यास की क्या कोई तारीख तय हुई? मेरे योजना के साथ साथ 5 योजना और है जो एक साथ ADB के द्वारा ही, पथ निर्माण के द्वारा ही होना है। तो उसमें निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअल उसको अपने अन्य मार्ग से करेंगे। उसके बाद हमारी बात हुई है माननीय पथ निर्माण मंत्री जी से, वो लोग आकर के यहाँ कार्य प्रारंभ कराएंगे, भूमि पूजन कराएंगे और ठेकेदार का L1 हो गया, L1 2 LY मिल जाएगा। और मिलने के बाद वो ठेकेदार आएगा, अपना जगह वगैरह कैंप वगैरह बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। तो मुझे लगता है कि इसी महीने के विश्वकर्मा पूजा के आसपास तक, दशहरा के पहले पहले कोई ना कोई टाइम मिल जाएगा, जिसको हम लोग बड़े पैमाने पर अभी कार्यक्रम किया था। माननीय अशोक चौधरी जी हमारे ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री थे, हथौड़ी में 11 तारीख को कार्यक्रम हुआ था। वो उसमें करीब हम समझते हैं कि 10,000 से लोग ऊपर आए थे। और उसी का रिकॉर्ड तोड़ा है लोगों ने जजुआर में, मतलब मेरे ही कार्यकर्ता ने रिकॉर्ड तोड़ा है, अपना ही रिकॉर्ड। माननीय मंगल पांडे जी आए थे, जजुआर हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था और NDA सम्मेलन, उसमें 20,000 से ऊपर लोग आए। और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब अतरार और गढ़ा बभनगामा का रोड का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी कर देंगे और हमारे डिप्टी CM और हमारे पथ निर्माण मंत्री आएंगे, तो मैं कहता हूँ कि 50,000 का भीड़ वह स्वतः चल के आएगा। और आप जब चैनल के माध्यम से मैं निमंत्रण भी दे रहा हूँ और लोग वादा भी किया है कि जिस दिन आप पुल बना दीजिएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे टेम्पू भाड़ा चाहिए, न कोई व्यवस्था चाहिए, हम लोग खुद चल करके आएंगे, अपने विभाग के मंत्री को और अपने नेता को धन्यवाद करने आएंगे। तो ये एक जो नैरेटिव की लड़ाई रामसूरत राय जी के खिलाफ चलाई जा रही है, उसको तोड़ते हुए उन्होंने सीधे रूप से कहा है कि जिस क्षेत्र को चचरी के लिए बदनाम किया जा रहा था, वहाँ पर ऐसी सड़क भविष्य में बनने वाली है जिस पे फाइटर जेट भी जो है वो लैंड कर सकते हैं। और इस तरह की अपने खिलाफ चल रही हर तरह की नैरेटिव को ब्रेक करते हुए उन्होंने आने वाले तमाम योजनाओं के बारे में हमें जानकारी दी। और जो औराई की जनता है, उनको आने वाली जितनी भी योजनाएँ हैं और विकास कार्य हैं, उनकी पूरी सूचना जो है वो अपने आपके सामने एक रिपोर्ट कार्ड की तरह प्रस्तुत कर दिया। इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से भी वक्त कहना चाहूँगा तमाम लोगों को लास्ट में कि कन्फ्यूजन में नहीं जीना है और विरोधी उल्टा ही सिखाता है। और मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं और औराई में रामसूरत जी हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एक एक काम आपका हुआ है होगा। उन गरीबों को भी मैं कहना चाहूँगा
जो भूमिहीन है, जो दलित है, जो बांध पर बसे हुए हैं, वैसे लोगों को भी ज़मीन खरीद के दिलवा के पर्चा दे करके बसाया जाएगा, बांध भी बनेगा, आपका घर भी बनवाया जाएगा। सारे कार्य होंगे और जो काम विकास के कार्य में भले ही गति थोड़ी धीमी हो, लेकिन वो निश्चित तौर पे होगी। इसका वादा आज जो विधायक हैं औराई से रामसूरत राय जी, वो आज हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने दे रहे हैं। अब इस साक्षात्कार को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।